भाई को इस संसार से गए अभी कुछ ही दिन बीते हैं और हमारा हृदय चाहता है कि हम अपने भाई की मौत का शोक मनाते रहे, आंसू बहाते रहे। वही दूसरी ओर हमारी समझ कहती है कि हम अपने भाई की इस आकस्मिक मौत के बाद उनके इस राज्य भार को भली भांति संभाले। और एक बात और है, हमने एक निर्णय और लिया है कि हम अपने भाई की पत्नी से विवाह रचा लेंगे ताकि वो भी इस गम के सागर से बाहर निकल सके। हाँ हेमलेट, हमारा भी यही फैसला है। और तुम ही अपने काले वस्त्र उतार दो, अपनी नजरें जमीन में टिकाकर अपने पिता को वहां ढूंढना बंद करो हेमलेट। तुम्हें इस मायूसी से बाहर निकलना होगा। तुम सारा जीवन इस मायूसी में नहीं काट सकते। हम जानते हैं तुम्हें अपने पिता से बहुत लगाव था, पर जिसे छोड़कर जाना था वो अब जा चुका है। हम धड़कती नब्ज है या सर्द है, हम मर्ज है या दर्द है, हम लंबी नींद में है या ये मौत की परछाई है। हम हैं तो क्या है, हम नहीं तो क्या नहीं, हम दूर हैं या करीब हैं, हम हबीब हैं या रकीब हैं, हम वफा है या चाल है फरेब का, हम हैं तो क्या है, हम नहीं तो क्या नहीं, हम मकान है या कब्र है, हम बेताब है या सब्र है, हम रूह है या खोखला सा एक खोल है जिस्म का, हम है तो क्या है, हम नहीं तो क्या नहीं। हेमलेट, तुम्हारे पिता की बहुत एक दुर्घटना है। झूठ! उस रोज जब वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे तभी एक सांप ने उनके कमरे में प्रवेश किया और उन्हें डस लिया। झूठ! हमें भी अपने पति की आकस्मिक मौत का दुख है, हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। हमारे भाई नींद में ही मौत का हाथ थाम बैठे। हेमलेट, काश कि हम उस सांप को मार पाते। वो सांप हमें मिलता ना हेमलेट, तो हम अपने इन्हीं हाथों से उस सांप के टुकड़े टुकड़ा कर देते। झूठ! हेमलेट, मेरे बेटे, मेरी मौत के बारे में क्लॉडियस जो कह रहा है वो सब एक कहानी है, एक झूठी कहानी। क्योंकि जिस सांप ने मुझे काटा है वो तो आज भी डेनमार्क
नाग के राज सिंहासन पर बैठा है। और मेरी रानी वासना में इसकी तासी बन गई है और इसकी आह में आह मिला रही है। हैमलेट, मेरे बेटे, तुम मेरे कत्ल का इंतकाम लेना। तुम मेरे भाई से, मेरे धोखेबाज भाई से मेरे कत्ल का इंतकाम लेना। क्लॉडियस! जो तूने मेरे पिता का धोखे से कत्ल किया है ना, मैं तुझसे उसका इंतकाम लूंगा। तेरे मांस को तेरी हड्डियों के ढांचे से नोचकर तुझे 2 दफा मारूंगा। पहला तेरे बदन को और दूसरा तेरी रूह को। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तुझे न जन्नत नसीब हो न दोज़ख। मैं तुझसे अपने पिता का इंतकाम लूंगा। मैं तुझसे अपने पिता का इंतकाम लूंगा। शुरू होता है अभिज्ञान थिएटर ग्रुप का नाटक हैमलेट। अरे हाँ सर्वेश्वर जी, जी, मैं क्या कह रहा था कि रिहर्सल कब तक चलने वाली है? लगभग 2 घंटे और। आपके मोनोलॉग पर काम करना है। ठीक। थोड़ा गला संभाल कर। सर आपकी शराब और ये आपके कपड़े। काफी जल्दी सीख रही हो माया। आप इसे सीख रही हूँ सर। सर, मैंने कैसा किया आज? मैंने पूरी कोशिश की कि कहीं अटकू ना। हाँ ठीक था। देखो तुम अपने पति की मौत को लेकर कुछ ज्यादा ही दुखी हो। थोड़ा सा डार्क दिखना है तुम्हारे कैरेक्टर को, समझे? ठीक है सर, मैं अगली बार पूरी कोशिश करूंगी। सर्वेश्वर, इस महीने तो काफी अच्छा काम हुआ, काफी प्रॉफिट हुआ ग्रुप को। चेतन जी, सर को एक ड्रिंक तो पी लेने दीजिए। हिसाब किताब तो होता रहेगा बाद में। कोई बात नहीं माया, कुछ लोग कभी नहीं सीखते। बोलो। वो बॉम्बे में पिछले महीने हुए धमाकों की वजह से हमारा शो कैंसिल हो गया है। मैं देहरादून वालों से बात कर रहा हूँ। कॉस्ट्यूम सारे पूरे हैं, बस ओफिलिया का आना बाकी है। वो मैंने माया को बोल दिया था। तुझे कुछ और चाहिए हो तो बता देना। मैं बता तो दूंगा चेतन, पर तुमसे होता कहाँ है? पापा, मैंने कैसा किया आज? आप कुछ कर रहे थे आज? हाँ पापा, वो अनाउंसमेंट। तभी तो पूछा आपसे, कुछ कर रहे थे आज आप? सर्वेश्वर, तुम जाकर बाकी काम संभालो। जाओ, जाकर टेबल लगाओ मेरी। पापा, मुझे भी एक दिन आपके जैसे हैमलेट करना है। चेतन, तुम्हें कितने साल हो गए मेरे साथ? 25 साल। सुना, आज तक इसने मुझसे नहीं कहा कि इसे हैमलेट करना है। क्यों चेतन? मुझे लग रहा है हमें इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए। मैं भी तो वही कह रहा हूं, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हैमलेट सिर्फ मैं करता हूं। क्योंकि मैं हैमलेट करता नहीं हूं, मैं खुद हैमलेट हूं। चलिए, हो गया आज का। भावना, प्यार तुमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम, चाप 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। रेडियो बंद कर दो साहब, मन नहीं है। तुम सिद्धार्थ के मेरी साथ शराब। तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं पीने लगे? अच्छा, तो मेरी शराब का भी हिसाब रखना शुरू कर दिया तुमने? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं रखता हूँ तुम्हारे बेहुदा कपड़ों का हिसाब। रखती तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हारी बेहुदा हरकतों का हिसाब। देखो भावना, जब मैं तुम्हें नहीं बताता हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे काटनी है, तो तुम भी ये मत किया करो। तो फिर हम साथ ही क्यों हैं? अलग क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि एक दूसरे के साथ है ना हमारी जरूरत है। जरूरत? तो क्या हम इसलिए साथ नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? प्यार जवानी का फितूर है भावना। अब देखो, 22 साल हो गए मैं अब साथ। अब रिश्तों को आखिरी सांस तक ढूंढना है बस। और हैमलेट, उसे भी तो लगभग इतने ही साल हो गए। उसके लिए तो तुम कभी ऐसा नहीं हैमलेट के करते। लिए मैं ऐसा कभी कह भी नहीं सकता।
वो मेरे वजूद का हिस्सा है। और क्या मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ? हो चारू, पर फिलहाल मैं अपनी जिंदगी में हैमलेट तलाश रहा हूं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। और मैं हैमलेट। बस यही तो डर है सर्वेश्वर, बस यही तो डर है कि हैमलेट के पीछे जो बचा है मैं वो भी ना खो दूं। भावना, हाँ सर्वेश्वर, मेरी शराब। मुझे लगा शायद वक्त निकल आया है तुम्हारे पास। मेरी शराब। अंकल एक बड़ा वाला बनाना। सिर्फ पैग ही बड़े पिएगा या काम भी करेगा बड़े? पापा को तो नहीं लगता। क्या आपको लगता है मैं हैमलेट कर पाऊंगा पापा के जैसे? सर्वेश्वर के जैसा कर पाने से कुछ नहीं होता। सर्वेश्वर के रहते कर पाओगे? सवाल ये है। मतलब तुम्हारे बाप के रहते मेरे हाथ हैमलेट सिर्फ एक बार लगा है, तब से हाथ ही नहीं। आपने हैमलेट किया है? हाँ, काफी वक्त हो गया। बस सर्वेश्वर बीमार था उन दिनों। फिर क्या, लोगों ने सर्वेश्वर से मेरे हैमलेट की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। बस वो दिन है और आज का। आपको मौका तो मिला कम से कम। तू परेशान ना हो, मैं करता हूं कुछ। ये क्या हुआ? दिखाइए। पापा ने आप पर हाथ उठाया। फिर से? आपने दवाई लगाई? हाँ सिद्धार्थ। माँ, मैं तुम मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? और क्या कहूँ? इसे कब तक चलेगा भावना? कुछ तो करना होगा ना। एक काम करते, सर्वेश्वर की जान ही ले लेते, सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। चेतन, मेरे लिए भी एक बना दो प्लीज। क्यों? दर्द खत्म करना है? खत्म होने से तो रहा अभी, फिलहाल बस कम करना है। पापा को क्यों नहीं दिखाई देता है सब? क्यों नहीं समझ आता कि हम लोग क्या चाहते हैं? सिद्धार्थ, हम सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं। किसी को हैमलेट चाहिए, किसी को प्यार, और किसी को दोनों। पर जरूरी नहीं है ना कि सबको सब कुछ मिल जाए। किसी को प्यार मिलता है और किसी को हैमलेट। और किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ना प्यार ना हैमलेट। माया, माया। जी सर, आई। अरे गुड मॉर्निंग यूसुफ जी। मॉर्निंग सर। आप यहाँ? जी बस अखबार पढ़ रहे सर। अच्छा, क्या छपा है आपके अखबार में आज? कुछ खास नहीं, वही दिव्या भारती की खबर। काफी पेचीदा मामला है उसकी मौत का। नहीं, हत्या खुदकुशी कुछ कहना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या छोड़िए, चाय पियेंगे आप? माया। सर आपकी शराब। मैं तो भूल गया था आप शराब पीते हैं। अच्छा, वो कॉस्ट्यूम्स का हो गया था माया? जी सर, वो बस ओफिलिया के कुछ कपड़े आने बाकी हैं सर। ठीक है, उसे भी वक्त रहते करवा लें। तुम्हें मालूम है मुझे शिकायत सुनने की आदत नहीं है। सर वो अगली बार मैं ओफिलिया। हाँ, करते हैं उस पर बात। सर आप जानते हैं ना, मैं चारू से बेहतर ओफिलिया कर सकती ये तो तुम कह रही हो, जब बाकी लोग भी कहने लगे तो रोल तुम्हारा।
सर आपने माया, अच्छा एक बात बताओ, यह हैमलेट सिर्फ मैं करता हूं और कोई नहीं टोकता? पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं हैमलेट करता नहीं हूं, मैं खुद हैमलेट हूं। क्यों यूसुफ जी? जी पापा रिहर्सल कर लें रोजनक्रांट्स और हैमलेट का सीन। अच्छा, तो अब आप हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। नहीं तुम्हें लाइन से आते हैं? हाँ तो बस हो गई रिहर्सल। आज की रिहर्सल बस इतनी ही थी। क्या बात है, रिहर्सल चल रही है? बढ़िया है, तुम दोनों साथ में रिहर्सल कर रहे हो। अच्छा सर्वेश्वर, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना सिद्धार्थ से हैमलेट करा कर देंगे। क्या मतलब बस यही रिहर्सल में। अच्छा, और क्यों करा कर देखें? सिद्धार्थ करना चाहता है। वैसे भी तुझे तो रिहर्सल की जरूरत ही नहीं है, तू खुद ही तो कहता है कि तू ही हैमलेट है। और तुम्हारा क्या कहना है इस पर? एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। सर्वेश्वर जी, जी मैं क्या कह रहा था कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यूसुफ जी, जी फिलहाल परिवार बात कर रहा है, आपसे भी राय मांगूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, करते हैं, करते हैं। भावना, माया पापा बाद में करते हैं। मैं अभी शायद क्या, अभी करेंगे सिद्धार्थ, वक्त की कीमत होती है। भावना मेरी शराब। माया चलो तुम शुरू करो, शुरू करो। चेतन इसे लाइंस दो। क्लॉडियस, जो तूने मेरे पिता का धोखे से कत्ल किया है, वहां से शुरू करें। सर्वेश्वर बोल रहा है लाइंस तो दो बहुत- चेतन। और वैसे भी तुम्हें तो हैमलेट का सब मालूम है ना। चलिए सिद्धार्थ बाबू। क्लॉडियस, क्लॉडियस, जो तूने मेरे पिता का धोखे से कत्ल किया है, मैं तुझसे उसका इंतकाम लूंगा। तेरे मांस को तेरी हड्डियों के ढांचे से नोच कर तुझे 2 दफा मारूंगा। एक दफा तेरे बदन को, दूसरा तेरी रूह को। तुझे ऐसी मौत दूंगा क्लॉडियस कि तुझे ना जन्नत नसीब होगी ना दोजख। मैं तुझसे अपने पिता का इंतकाम लूंगा। मैं तुझसे अपने पिता का इंतकाम लूंगा। मैं तेरे पिता से अपना इंतकाम लूंगा। नहीं, मैं तुझसे अपने पिता तुम्हारे लिए नहीं थी, मैं तेरे पिता से अपना इंतकाम लूंगा। क्यों चेतन, सर्वेश्वर, यही सोचकर बैठे हो ना? ऐसा कुछ नहीं तो है। कैसा कुछ है बताओ मुझे। तू जो सोच रहा है ऐसा और क्या कुछ सोच नहीं रहा है। हूं मैं? चल तू छोड़, तुम बताओ। सर्वेश्वर, अभी और भी लोग हैं यहाँ पे, हम बाद में बात करेंगे। अरे बाद में क्या बात करते हैं, तुम ही तो कहती हो ना कि आजकल मैं तुम लोगों का ध्यान नहीं रखता। तो आज ऐसा करते हैं, आज सब निपटाते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ से शुरू करेंगे। सिद्धार्थ बाबू आइए, आइए। अपनी औकात से बाहर का सोचना ना छोड़ दे। बाप हूं तेरा, अच्छी सलाह दूंगा। और भावना, तुमने अगर मुझे टोकना नहीं छोड़ा ना, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और तू चेतन, आज तक कभी हैमलेट कर नहीं पाया ना, तोड़ना छोड़ दे। कर रहा है ना 25 साल से इंतजार, ऐसे ही करता रहेगा ना। तो तुझे हैमलेट मिलेगा और ना मेरी बीवी। सर्वेश्वर, क्या बकवास कर रहे हो? क्यों? मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है और कब से चल रहा है। देख सर्वेश्वर, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तू सच में बहुत ज्यादा बोल रहा तो है। सुन ना, पिछले 25 साल से हम नहीं कह रहा है, सुन ही रहा है ना। तो आज क्या हो गया फिर? देख, तू अभी होश में नहीं है और बार बार भावना, क्यों चाहता नहीं है तू भावना? क्या कह रहे हो ये सब? और तुझे नहीं मिला तो अब इससे भड़का रहा है मेरे खिलाफ। ये करेगा हैमलेट। 4 लाइन तो बोलनी नहीं जा रही इनसे, ये करेंगे। तुझसे नहीं हुआ तो अब इससे करवाएगा क्या? कि ये तेरा ही तो नहीं है? पापा, तेरा नहीं है। तेरा होता ना तो ऐसे ही खड़े होके चुपचाप सुनता, बाप पर चिल्लाता नहीं। भावना को चाहता नहीं हूं मैं। ना हैमलेट चाहिए मुझे तेरा। तो अब कर क्या रहा है तू? और हाँ, सिर्फ एक ही दफा किया मैंने हैमलेट, पर तुझसे बेहतर किया था। तभी तो डरता है ना मुझे देने से, कि कहीं लोग भूल ना जाए तुझे। क्या बोला तू? तुझसे बेहतर किया था। तुझसे बेहतर किया था? क्या कर रहे हो तुम? बहुत प्यार उमड़ के आ रहा है, बहुत
चिंता हो रही है ना इसकी? पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो? दोस्त है वो तुम्हारा और मैं तुम्हारी बीवी। अब मैं बीवी हो तो पापा आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? सच बुरा लग रहा है क्या? चुप रहेंगे आप, चुप रहेंगे एकदम और जाइए यहां से। पापा जाइए। Everyone out of here, please. नील, हाँ जी, तुम्हें पता है कल यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। झगड़ा हाँ, किसके बीच? सर्वेश्वर जी, चेतन जी और सिद्धार्थ के बीच। सर्वेश्वर जी, हाँ, किस बात पर? अरे किस बात पर होगा? वही पुराने हैमलेट को लेकर। तुम्हें पता है हाथ तक उठाने की नौबत आ गई थी। सर्वेश्वर जी ने मारा? हाँ, नील और ज्योति, हो गई बेकार की बातें। काम पर ध्यान दे थोड़ा। जी जी सर। बच्चे पता नहीं कल क्या हुआ यहाँ। अगर सर्वेश्वर ने सुने तो आप दोनों को निकाल देगा। नहीं सर, कर रहे हैं, कर रहे हैं। स्टेज लगाओ सर। म्यूजिक तैयार हुआ। करवा लो सर, करवा लो। लाइट्स। करवा लो। काम पे ध्यान ही नहीं तुम्हारा। स्टेज लगा नहीं अभी तक। बस लगा रहा हूँ मैं सर्वेश्वर जी। नील, हाँ जी, मेरी शराब तैयार रखना। जी सर। और यूसुफ जी, जी जरा बोलिए उस चेतन से शुरू कराने के लिए। मैं बोलता हूँ सर। और साहबजादे से भी बोल दीजिएगा कि उनका सीन है, अगर उन्हें याद है तो। मैं 2 मिनट में बोलता हूँ। चेतन, चेतन। ज्योति, आप इस सीन में रोजेनक्रांट्स है कि हैमलेट? स्वर! मेरे राजकुमार, मेरे दोस्त, कैसे हो? बस आम साधारण लोगों की तरह, ना पूरा खुश ना पूरा दुखी। अच्छा, तो आज इस कैद में कैसे आना हुआ? कैद? डेनमार्क। डेनमार्क एक कैद ही तो है मेरे दोस्त। फिर तो सारा संसार ही कैद है मेरे राजकुमार। काल कोठरी, अंधा कुआं, कैद। पर डेनमार्क सबसे बुरी कैद है मेरे दोस्त। मैं ऐसा नहीं मानता। ये दुनिया एक खाली मैदान की जैसी लगती है, और ये आसमान जिस पर सितारे टंगे हुए हैं काले शून्य की तरह। मेरे अंदर जहरीला धुआं जम गया है। मुझे सब बदसूरत दिखाई देता है, काला। और इंसान मेरे लिए उसकी सत्ता और खूबसूरती एक मुट्ठी भर धूल से ज्यादा नहीं है। मैं राजकुमार, राजकुमार, मेरा किसी से अटूट स्नेह नहीं जुड़ सकता। मैं अकेला ही हूं, ना दोस्त
मैं रिश्ते बिल्कुल अकेला, शून्य की तरह काला। राजकुमार, राजकुमार, बाबा, 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 चेतन अंकल, चेतन अंकल, बाबा, 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 ये क्या? सर्वेश्वर उठो। बाबा, क्या हुआ इसे? ये क्या? मुझे नहीं, बाबा उठो। सांस नहीं चल रही है। बाबा, बाबा उठो, बाबा। चेतन जी, आपसे मुलाकात तो हो चुका है। बाकी सबके लिए हमारा नाम है इंस्पेक्टर बिनोय बनर्जी और हम यहाँ सर्वेश्वर जी का मौत का तहकीकात के लिए आए हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से एक्चुअल अनुमान है कि सर्वेश्वर जी की मौत जहर पीने की वजह से हुई है। देर आए दुरुस्त आए। हमने उनकी शराब को लैब में भेजा है टेस्ट के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता, कोई भी ये शहर छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, मानता है कि वक्त थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सबका लिए एक नसीहत है। आंख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। हम आप सबको अलग अलग बुलाकर कुछ सवाल पूछेगा तो उम्मीद करता है कि आप सब सहयोग देगा ना। तो भावना जी, समझ सकता है कि आप अपने पति के मौत के गहरे सदमा में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? सदमे में? पूछिए। खूब भालो। सर्वेश्वर जी के बारे में कुछ बताइए। सर एक बहुत अच्छे कलाकार थे। वो लगभग 25 सालों से हैमलेट कर रहे थे और वो बहुत ही गुस्से वाले थे, हमेशा डांट देते थे। वो हमेशा अपने किरदार में उलझा रहता था। जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त आप कहाँ था? बैकस्टेज 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 था सर। आप दोनों के रिश्ते कैसे थे? आप बातों को ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछते हैं क्या? अगर आपको यही पूछना है कि हम लड़ते थे, झगड़ते थे या एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, तो सीधे सीधे पूछिए ना। वो सर की मौत से एक दिन पहले यहाँ काफी बहस हो गई थी। किस किस के बीच? भावना जी, सर्वेश्वर जी और चेतन जी के बीच में। किस बात को लेकर? चेतन रिहर्सल में सिद्धार्थ से हैमलेट करवाना चाहता था, तो सर को उन पर गुस्सा आ गया और उन्होंने भावना जी को भी कुछ कुछ कह दिया था। कुछ कुछ? सर वो कह रहे थे कि भावना जी और चेतन जी एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से ही पसंद करते हैं। बस इसी बात पर सब भड़क गए और काफी गहमागहमी हो गई थी। सर, हाथ उठाने तक की नौबत आ गई थी। वैसे भावना जी, आपका और चेतन जी का बीच तो सब सही था ना? हम बस दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। मैं, चेतन और सर्वेश्वर, हम तीनों कॉलेज के वक्त से ही दोस्त हैं और हमें लगभग 25 साल हो गए एक दूसरे के साथ काम करते। जिस दिन सर्वेश्वर जी की मौत हुई, क्या हुआ था उस दिन? सर स्टेज पर सीन ले रहे थे और फिर लाइन लेते लेते अचानक गिर पड़े। पहले हमें लगा शायद वो ज्यादा नशे में है, लेकिन फिर मुझे सिद्धार्थ के चिल्लाने की आवाज सुनाई। स्टेज पर जाने से पहले सर्वेश्वर जी को शराब आपने दिया था? नहीं सर नहीं, मैं तो कॉस्ट्यूम में बिजी थी उस दिन। फिर किसने दे दिया? पता नहीं सर। पता नहीं। पता नहीं, शायद चारू ने। चारू? अच्छा, ये चारू यही रहता है? जी सर, वो चारू जी हमारे नाटक में काम करती है। वो सिद्धार्थ की दोस्त है। सिर्फ दोस्त? नहीं, वो सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड भी है। क्या लगता है, उनके पास सर्वेश्वर जी का खून करने की कोई वजह थी? नहीं। पता नहीं, शायद। नहीं। आपके हिसाब से कौन कर सकता है ये खून? कोई भी कर सकता है। सर
जरूर ये खूनी हुआ हो सकता है उन्होंने खुद ही जहर पी लिया हो। खुद ही। क्या हुआ है क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब दिल की तमन्ना है तो ऐ काश यही हो, आंसू की जगह आंख से हसरत निकल आए। और कुछ पूछना है आपको? जी नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन हम दोबारा आएगा। नाम मत भूलिएगा, इंस्पेक्टर बिनोय बनर्जी। सिद्धार्थ, कौन? मेरी आवाज इतनी जल्दी भूल गए? आप क्यों आए हैं यहाँ? आप जाइए यहाँ से। तुम्हें मेरी मौत का दुख है? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे? क्योंकि आपने कभी हमसे प्यार नहीं किया। तुम्हारी माँ को तो किया था, भावना को तो किया था, पर क्या मिला? धोखा, प्रेम। आप माँ को मारते थे। तुमने आज तक कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया? नहीं। सच में? नंदिनी, उससे तो प्यार करते थे आप। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और क्यों नहीं करनी है नंदिनी के बारे में बात? बस नहीं करनी है। आपकी एक गलती की वजह से माँ ने आपके साथ सारे रिश्तों को खत्म कर दिया। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते तो थे, लेकिन बस किराएदारों की तरह। तो आप में और मुझ में फर्क है। हाँ है फर्क, पर बहुत थोड़ा सा। तुम्हारे लिए तुमने जो किया वो सही है, जो अब कर रहे हो वो सही है, मेरे गलत के खिलाफ। पर सही तो ये है कि तुम भी गलत कर रहे हो, शायद मेरे जितना या मुझसे ज्यादा। नहीं, मैं सही हूं, आप गलत थे। मैं जो कर रहा हूं वो सही है, आप हमें भूल गए थे। और तुम भी तो मुझे भूलना ही चाहते हो। सिद्धार्थ, मेरे नाटक का किरदार हैमलेट मेरी जिंदगी में उतर आया। जिंदगी और नाटक के बीच का फर्क बहुत धुंधला हो गया। मेरे प्यार की जगह हैमलेट के इंतकाम ने ले ली। क्या है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तुम लोगों को खोया तो मिला हैमलेट का इंतकाम। हैमलेट का इंतकाम? वो इंस्पेक्टर तुमसे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, वही सब बेकार की बात है। सर्वेश्वर के साथ सब कैसा था, कैसे मरा, वही सब। आपको ये सब बेकार की बातें लगती हैं? क्यों, नहीं है क्या? आप दोनों को देखकर लग नहीं रहा है कि आपको पापा के जाने का दुख है? सिद्धार्थ, कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें है? पता नहीं, पर आपको नहीं लगता हमें उनके कातिल का पता लगाना चाहिए? और पता लगाने से क्या होगा? सर्वेश्वर मर चुका है और बात खत्म। हमें जानना नहीं चाहिए उन्हें कौन मारना चाहता था? सिद्धार्थ, शांत हो जाओ। कौन नहीं चाहता? मैं। आराम से बात करो। छोड़ो ये सब बेकार की बात। वैसे भी अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि सर्वेश्वर का कत्ल हुआ है। और मेरे पास इससे जरूरी बात है करने को, इस थिएटर ग्रुप को लेकर। कहूं, हम अपने थिएटर ग्रुप को ऐसे हवा में नहीं छोड़ सकते। तो मेरे हिसाब से हमें हैमलेट करते रहना चाहिए। पर हैमलेट कौन करेगा? चेतन। क्यों? मैं क्यों नहीं? सिद्धार्थ, सर्वेश्वर के बाद चेतन इस ग्रुप में सीनियर है और इससे पहले वो हैमलेट कर चुका है। पर पापा ये नहीं चाहते थे, पापा नहीं चाहते थे ये हैमलेट करे। सिद्धार्थ, तुम्हारे पापा किसी को भी हैमलेट करते देखना नहीं चाहते थे। मेरे हिसाब से यही सही है। हाँ, यही सही है। आप दोनों के ना रंग बाहर आ रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा पापा का कत्ल हुआ है? सिद्धार्थ, शांत हो जाओ। जाओ यहाँ से, तुम बात करने की हालत में नहीं। सिद्धार्थ जाओ, हम बाद में बात करेंगे।
सिद्धार्थ को कैसे बात कर रहा था। ये करना सही में सही होगा। हाँ, तुम आज जिंदा मालूम हो रही हो थोड़ी। मतलब मैं अब तक जिंदा नहीं थी। थी शायद, पर अंदर से। बाहर तो किसी लाश की खाल को ओढ़कर घूमती हो, एक खूबसूरत चमकीली सी लाश की खाल को ओढ़कर। तुम्हें दिखाई देता है? दिखाई भी देता है और महसूस भी होता है। महसूस कैसे हो सकता है चेतन? तुमने भी तो अपनी उंगलियों पर ये मुर्दा खाल ओढ़ रखी है। वो मैं चेतन, मुझे मेरा सच मालूम है। मुझे मालूम है जिंदा होना क्या होता है और मरना भी। जब आप अंदर से सड़ने लग जाए, एक बदबू उठनी शुरू हो जाए आप में से, तो आपके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला, अपनी जिंदगी का गला घोट कर उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, और दूसरा, उधार की खुशबू से उस बदबू को ढकने की कोशिश कीजिए। मैं भी वही कर रही हूँ, ढकने की कोशिश। अब सर्वेश्वर नहीं है तो तुम्हें जरूरत नहीं है ये नाटक करने की। काश चेतन, काश यहाँ सिर्फ मैं नाटक कर रही थी। खैर छोड़ो, तुम अपने नाटक की तैयारी करो, हैमलेट की तैयारी करो। एक लंबे वक्त के बाद तुम्हारे हाथ लगा, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। तो ये बात ध्यान रखना। सिद्धार्थ, हैमलेट, क्या? मेरा नाम हैमलेट पर वो तो मैं हूं। थे, अब नहीं हो, अब मैं हूं सिद्धार्थ, हैमलेट। तुम्हें हमेशा से हैमलेट करना था ना? हाँ अब भी करना है? हाँ, तो मेरे कत्ल का इंतकाम लोगे? इंतकाम? हाँ, हैमलेट तो यही करता है। पर हैमलेट का पिता आपके जैसा नहीं था। पर तुम्हें तो हैमलेट के जैसा बनना है ना? बनना है ना? फिर तो मेरा इंतकाम लेना होगा। पर मैं मंच पर हैमलेट का इंतकाम लेना चाहता हूं, जिंदगी में नहीं। एक किरदार कहाँ खत्म होता है सिद्धार्थ? जब नाटक खत्म होता है। झूठ। जब पर्दा गिर जाता है। झूठ। जब किरदार के सारे कपड़े, सारी पहचान आपके बदन से उतर जाती है। झूठ। बस इसीलिए मैं तुम्हें कभी हैमलेट नहीं करने देता था। सिद्धार्थ, अगर सिर्फ इतना करने भर से एक किरदार खत्म हो जाए तो समझ लेना कि मंच पर नाटक में बस एक नाटक कर रहे हैं, एक झूठा नाटक। किरदार अगर सच्चा हो तो सिर्फ मंच तक नहीं रहता, तुम्हारे कपड़ों तक नहीं रहता, तुम्हारे बदन तक नहीं रहता, वो तुम्हारे अंदर घुस जाता है, तुम्हारे अंदर जीने लगता है। और अगर जिंदगी में किरदार उतर आए तो नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मुझसे चाहते क्या है? मैं क्या चाहता हूं? तुम क्या चाहते हो? नाटक या हैमलेट? हैमलेट। फिर तो मेरा इंतकाम लेना होगा मेरे कातिल से। हैमलेट बनने के लिए हैमलेट का इंतकाम लेना होगा।
के कपड़े हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ, मगर तुमने हैमलेट के कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि मैं हैमलेट हूँ। नहीं, हैमलेट तो चेतन जी है। तुम तो नाटक में रोज़ेनक्रांट्ज़ हो। मैं रोज़ेनक्रांट्ज़ नहीं, मैं हैमलेट हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे? भावना जी ने चेतन जी को कहा है हैमलेट करने के लिए। चेतन जी हैमलेट कर रहे हैं, पर मैं हैमलेट हूँ। अच्छा। तो फिर ये बताओ कि मैं कौन हूँ? तुम ओफिलिया। सही जवाब। और भावना जी, वो महारानी गर्टरूड हैं। फिर तो तुम्हारे हिसाब से चेतन जी ही क्लॉडियस होंगे। तुम भी ना सिद्धार्थ। क्लॉडियस? हाँ, चेतन ही तो क्लॉडियस है। और मुझे उससे अपने पिता का इंतकाम लेना है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सिद्धार्थ हो, मैं चारू हूँ, और ये विज्ञान थिएटर है। यहाँ पर शेक्सपियर का हैमलेट नहीं चल रहा। पर हैमलेट तो हैमलेट होता है ना, हर जगह। और उसका काम होता है अपने पिता का इंतकाम लेना। चारू, ये सिद्धार्थ। कुछ नहीं, आप स्टेज लगाइए, मैं देखती हूँ। नीले काम करो, रेड फ्लैग लेके आओ। मौत की गोद में सदा के लिए सो जाऊं, ये सवाल मुझे बार बार काटता है। जब मौत में हम जीवन की तमाम परेशानियां भूल जाते हैं, तो हम सब मौत की नींद में सो क्यों नहीं जाते? पर मौत के बाद क्या है, ये कौन जानता है? और यही डर हमें मरने नहीं देता, हम जीना नहीं छोड़ पाते। ओफिलिया, तुम ईश्वर से मेरे पापों के लिए माफी मांगना। राजकुमार हैमलेट, आप इतने दिनों से कैसे हैं? अच्छा हूं, अच्छा हूं। मुझे अपनी याद में जिंदा रखने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत वक्त पहले आपने मुझे कुछ उपहार दिए, मैं उन्हें वापस करना चाहती हूँ। नहीं, हमने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं दिया। नहीं राजकुमार, आप भूल रहे हैं। तुम क्या सच में इतनी अच्छी हो ओफिलिया? क्या? क्या तुम सच में इतनी खूबसूरत हो ओफिलिया? और हाँ, तो छुपा कर रखो इसे इस दुनिया से, मुझसे और खुद से भी। ये आप क्या कह रहे हैं? कितना भी सच्चा इंसान क्यों ना हो, इस
इस खूबसूरती की चाह में वो कोई ना कोई पाप कर बैठता है, अपनों का कत्ल कर देता है इस प्रेम की चाह में, इस प्रेम की चाह में। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिद्धार्थ नहीं, हैमलेट हूँ क्लॉडियस, तेरे भाई का बेटा हैमलेट। अपने बाप की तरह पागल हो गया हो क्या सिद्धार्थ? हाँ, मेरे पिता जिनका तूने कत्ल किया है जहर देकर। नील, संभालो इसे। तूने मेरी माँ को भी अपने नापा की रातों में फंसाया है क्लॉडियस। आज मैं तुझे इन सबसे मुक्त करूंगा क्लॉडियस। जो तूने मेरे पिता का धोखे से कत्ल किया है ना, मैं तुझसे उसका इंतकाम लूंगा। तेरे मांस को तेरी हड्डियों के ढांचे से नोच कर तुझे 2 दफा मारूंगा। एक दफा तेरे बदन को, दूसरा तेरी रूह को। तुझे ऐसी मौत दूंगा क्लॉडियस कि तुझे ना जन्नत नसीब हो। ये क्या हो गया तुम्हें? महारानी जी, आपको दिखाई क्यों नहीं देता ये सब? आप अपने पति से, अपने राजा से दगा कैसे कर सकती है? लेके जाओ इसे और कमरे में बंद कर दो। क्लॉडियस, मैं तुझसे अपने पिता का इंतकाम लूंगा। मैं तुझसे अपने पिता का इंतकाम लूंगा क्लॉडियस। भावना, तुमने देखा सिद्धार्थ को कैसी बातें कर रहा था? जिस दिन से तुमने मुझे हैमलेट करने को कहा तब से थोड़ा अजीब है ये। अपने बाप पर गया है, वही हैमलेट का फितूर। भावना, मुझे लगता है हमें सिद्धार्थ को यहाँ से कहीं दूर भेज देना चाहिए, इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में। तुम्हारा मतलब पागल खाने से है शायद? शायद ये खुद को हैमलेट समझने लगा और मुझे अपने बाप का। मुझे हैमलेट के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो फिर चेतन, मैं अब जानती हूँ कि तुम मुझे तब पसंद करते। क्या तुम मुझे अभी पसंद करते? नहीं। ये तो तुमने तब भी कहा था, पर तुमने मुझे उस वक्त कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम सर्वेश्वर को पसंद करती थी और सर्वेश्वर तुम्हें। मैं सर्वेश्वर को पसंद नहीं करती, मतलब करती थी पर उस तरह से नहीं। और फर्क है ही क्या इन दोनों में? चेतन, सर्वेश्वर एक बरगद के पेड़ के जैसा है, बहुत बड़ा, बहुत घना। तुम, मैं और हम सब उन छोटे छोटे जुगनुओं के जैसे हैं जो लगातार जलते बुझते रहते। पर जब हम सर्वेश्वर के करीब पहुंचे तो हमारे साए उसकी घनी परछाई में कहीं खो गए। और सर्वेश्वर के साथ हमेशा ऐसा ही होते आया है, उसके साथ हम अपना अस्तित्व खो देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पर तुमने मुझे सच क्यों नहीं कहा? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अपने सवाल का जवाब तुमने खुद दे दिया है भावना। सर्वेश्वर। हाँ, सर्वेश्वर। चेतन, क्या तुम मुझे अब भी प्यार करते? नहीं। ये तो तुमने उस रोज भी कहा था। खैर छोड़ो, तुम्हें मेरा सर्वेश्वर के साथ रहना बुरा लगता था ना? तुम्हें बुरा लगता था ना जब सर्वेश्वर मुझ पर हाथ उठाता था? तुम्हें क्यों लगता है भावना कि मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? क्यों नहीं घूमती? अब नहीं कहोगे? नहीं। तो तुम यहाँ हो? सिद्धार्थ, अपने पापा के कपड़ों में और जूतों में फंसने की कोशिश मत करो। आपको कितना आसान लगता है ना ये सब? तुम्हारे पापा इसी लायक थे। आप आज भी नंदिनी को लेकर? और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। माँ, पापा का कत्ल हुआ है। सिद्धार्थ,
तुम्हारे पापा का कत्ल हैमलेट ने किया है, हम में से किसी ने नहीं। तो इस बात पर रोने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें हैमलेट से दूर रखना चाहती तो तुम समझ रहे हो ना? मुझे हैमलेट करना है माँ। पापा के बाद वो जगह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सिद्धार्थ, सर्वेश्वर के बाद तुम्हें भी मैं हैमलेट के लिए खोना नहीं चाहती हूँ। तो हैमलेट चेतन को करने दो। चेतन जी, जी बैठिए, अभी आया। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। फराज, अहमद फराज, आप पढ़ता है? नहीं, हम तो बस नाटक पढ़ते हैं। आप लेंगे? हम अपना इंतजाम खुद लेकर चलते हैं। आप लेगा चेतन जी? नहीं। हाँ तो चेतन जी, सर्वेश्वर जी की मौत के ठीक एक रात पहले क्या हुआ था आपका हिसाब से? कुछ नहीं, बस थोड़ी गहमा गहमी हो गई थी, कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ था। शौती, पर बाहर तो लोग कुछ और ही कह रहे हैं। खैर छोड़िए। अच्छा, आपने भी तो एक बार हैमलेट किया था ना? हाँ, काफी वक्त पहले। फिर सर्वेश्वर को लगा कि वो मुझसे बेहतर करता है, फिर उसी ने किया। पर आपको तो ऐसा नहीं लगता है ना? अच्छा, आपने कुछ कहा नहीं सर्वेश्वर जी को उस वक्त? सर्वेश्वर ने कहा तो मैंने कर दिया। तो आप हमेशा वही करता था जो सर्वेश्वर जी कहता था? लगभग। भावना जी को भी आप कॉलेज के वक्त से ही चाहता था? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर सर्वेश्वर जी तो यही कहता था, और आप तो हमेशा वही करता था जो सर्वेश्वर जी कहता था। आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, बावले हो जाओगे। मेहताब मत देखा करो। वैसे आपने काफी वक्त नहीं लगा दिया। मेरा मतलब है चेतन जी, अगर हम आपका जगह होता ना, और कोई इंसान मेरी दो दिली चीज को मुझसे 25 साल तक दूर किए हुए होता, कसम से हम तो कब का उसका कत्ल कर देता। सिद्धार्थ की हालत के बारे में आपकी क्या राय है? यही कि वो अपनी बाप के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया है, खुद को हैमलेट समझने लगा है। तो अब सिद्धार्थ का क्या होगा? मैंने सुना है उसने आपको मारने की कोशिश की है, क्योंकि वो आपको अपने पिता का कातिल समझता है। लेकिन आप हैं क्या उसके पिता के कातिल? देखिए, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बस। वैसे भी मैंने और भावना ने सोचा है कि हम जल्द ही उसे किसी अस्पताल में भर्ती करा दें इलाज के लिए।
एक तीर से दो शिकार। क्या मतलब है आपका? जी कुछ नहीं। चलिए चेतन जी, अभी हम चलता है। बाकी बातें किसी और रोज। हमारा भी समय काफी कीमती है। बस फराज को पढ़ना मत भूलिएगा। तुम मुझे भुला ना पाओ। हे ईश्वर, मैं ये कैसा पाप कर रहा हूं? मेरा हृदय चाहता है कि मैं तुझसे अपने इस पाप के लिए माफी मांग लूं, पर मेरी हिम्मत नहीं होती। मेरे हाथ मेरे भाई के खून से रंगे हुए हैं। इन पर लाल और काले धब्बे पड़ गए हैं। हे ईश्वर, मैं तेरी ओर देखता हूं। अब तू ही मेरे जीवन को जहर से मुक्त कर सकता है। आज तेरी कृपा से मेरे सिर पर डेनमार्क का ताज है। मेरी बाहों में मेरी रानी है, पर मेरे मन पर अब भी लालच छाया हुआ है। मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ना चाहती है, पर मेरे नीच विचार अब तक उसे इस पाप के गड्ढे में जकड़े हुए हैं। मुझे मुक्ति दे ईश्वर, मुझे मुक्ति दे, मुझे मुक्ति दे, मुक्ति दे मुझे। क्लॉडियस, कितनी आसानी से मैं तेरी सांसों को हमेशा के लिए रोक सकता हूं। तू अकेला है, अनजान है मेरी आर्ट से। मैं तुझे इसी वक्त कत्ल करके अपना इंतकाम पूरा कर सकता हूं क्लॉडियस, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तूने मेरे पिता को तब मारा था जब उनके आसपास पूरी दुनिया मौजूद थी, उनकी पूरी दुनिया। तो मैं तुझे अकेले में नहीं मारूंगा, तुझे सबके सामने मारूंगा। तुझे वहीं पर मारूंगा जहां तूने मेरे पिता को मारा था, सबके सामने। तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा क्लॉडियस, तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा क्लॉडियस, तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा, तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा क्लॉडियस, तभी मेरा वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा? सिद्धार्थ, वो मेरे कमरे में आया था, वो मुझे मार देगा भावना। उसे उसके कमरे में बंद कर रखा है तुमने। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा। पर हमें उसे यहाँ से कहीं दूर भेजना ही होगा भावना। मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी।
रहे हो ये सब और क्यों कर रहे हो? महारानी जी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो कैद में हूं, डेनमार्क की कैद में। पर आपने अपना एक क्या हाल बना रखा है? हम शोक मना रहे हैं, पर आप पर ये कपड़े अजीब मालूम होते हैं। क्योंकि मैं सर्वेश्वर की मौत का कोई शोक नहीं मना रही। मौत नहीं, कत्ल क्या ही फर्क पड़ता है? पड़ता है। मौत और कत्ल में फर्क होता है। तो नंदिनी के लिए क्या कहोगे? वो मौत थी या कत्ल? बोलो, तुम्हें तो सारे फर्क पता है ना सिद्धार्थ? कहो। वो एक हादसा था। हादसा नहीं था वो। तुम्हारे पापा ने मेरी नंदिनी का कत्ल किया था। माँ, ये हाँ सिद्धार्थ, कत्ल। तुम्हारे पापा की वजह, तुम्हारे पापा पर मैं रो नहीं सकती, क्योंकि जितना दुख मैंने मनाना था मैं मना चुकी हूं। आज भी नंदिनी की आंखें मुझे याद आती हैं। सफेद चादर पे लिपटी मेरी 4 साल की बच्ची, और नंदिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम्हारे पापा की लापरवाही थी। तो मेरे हिसाब से एक कातिल का कत्ल हुआ है, और उसके लिए शोक मनाने की मुझ में कोई गुंजाइश नहीं है। आप उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। नहीं, और मैं तुमसे भी यही चाहती हूँ सिद्धार्थ, ये हैमलेट का फितूर अपने सर से उतार दो। नंदिनी के बाद मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं अपनी लापरवाही से तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तो कल इंस्पेक्टर आएगा। सुनो, कल इंस्पेक्टर आएगा, तुम उसकी बातों का सीधा सीधा जवाब दोगे सिद्धार्थ। सुनो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। पता चला कि आप दोनों इतना करीब हैं, तो आप दोनों को साथ ही बुला लिया। सर वो देखिए। ओफिलिया, पोलोनियस से डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम मेरे बंधनों से आजाद हो। हैमलेट। ठीक है, आपको हैमलेट ही कहते हैं। अच्छा चारू जी, ये सर्वेश्वर जी की शराब की अलमारी के साथ कौन कौन छेड़छाड़ कर सकता है? कोई भी। वो अलमारी हमेशा खुली ही रहती है। काश बाकी सब बातें भी यूं ही खुली होती। फरेब की बात, धोखे की बात, हबीब की बात, रकीब की बात, दर्द की बात, या मर्ज की बात। काफी गहरा उतर गए हैं आप। बर्बाद करने के और भी रास्ते थे फराज, न जाने उन्हें मोहब्बत का ही ख्याल क्यों आया। सर देखिए, मैं और कुछ नहीं जानती। अच्छा, आपका हिसाब से किसने किया ये खून? मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है। और हैमलेट जी, आपका हिसाब से? पोलोनियस मेरे पिता का कातिल क्लॉडियस है। चारू जी, जरा भावना जी और चेतन जी को बुला लाएंगे क्या? जी। हैमलेट, क्या तुम्हें
सच में लगता है कि चेतन ने तुम्हारे पिता का खून किया है? सिलसिले ही हो गए। तो इनके हिसाब से चेतन जी ने सर्वेश्वर जी का खून कर दिया। चेतन जी के हिसाब से ये पागल है और इसे तुरंत पागल खाने भेज देना चाहिए। क्यों चेतन जी? और भावना जी आपको देखता हूं तो लगता ही नहीं कि आपको अपने पति की मौत का दुख भी है। स्ट्रेंज फैमिली। और सिद्धार्थ, कितनी बार कहना पड़ेगा आपको? सिद्धार्थ, तुम्हारे पापा इसी हेलमेट के कारण हमसे दूर हुए। तो उतार दे ये हेलमेट के कपड़े। तो हेलमेट नहीं है, तू मेरा सिद्धार्थ है। महारानी जी, आप पर पागलपन छाया हुआ, क्लॉडियस पर छाया हुआ है, लेकिन नहीं, मुझे इंतकाम लेना है अपने पिता के खातिर से। भावना, मैं कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल पागल हो गया है। हमें इसे भेजना ही होगा यहाँ से। क्लॉडियस, मैं तेरे फरेब के जाल में नहीं। मुझे पता है मेरे पिता को जहर तूने दिया है। मुझे इंतकाम लेना है। चाकू नीचे रखो। चाकू नीचे रखो। तूने मेरे पिता का धोखे से कत्ल किया है ना? बेटा, मैं तुझसे उसका इंतकाम लूंगा। तेरे मांस को तेरी हड्डियों के ढांचे से नोच कर तुझे 2 दफा मारूंगा मैं। एक दफा तेरे कत्ल को, दूसरा तेरी रूह को। नहीं मारा है सर्वेश्वर को, मैंने मारा है। वो मुझे मारता था तो मैंने उसे मार दिया। अब लो मुझसे इंतकाम हेनरिक, लो मुझसे इंतकाम। मैं शायद नंदिनी के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मां भी नहीं। पर तुम्हारे पास तो वक्त है चीजों को ठीक करने का। नहीं, मैं काफी आगे निकल आया हूं, अब पीछे मुड़कर नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है सिद्धार्थ, माना हम चीजें ठीक नहीं कर सकते, पर कोशिश तो कर सकते हैं उन्हें बेहतर करने की। आपने की कभी कोशिश? तुम्हें शिमला का वो गेस्ट हाउस याद है? देवदार के उन पेड़ों के बीच छोटा सा वो लकड़ी का घर। मेरे पापा मुझे वहां ले जाते थे और फिर मैं तुम्हें। आपको याद है जब वहां मुझे डर लगता था रात की उन सारी आवाजों के बीच, तो आप कैसे शेर और भालू की आवाज निकाल कर कहते थे, हमारे पास तो पूरी सेना है, ठीक है? कौन आता? मैं बस आपको देखता रहता था और कैसे मेरा डर गायब हो जाता था। काश मेरे अंदर का वो जानवर शिमला के उस गेस्ट हाउस तक ही रहता, तुम लोगों के साथ यह दिल्ली नहीं आता। काश जिंदगी सिर्फ काली सफेद होती। काले सफेद के बीच के सारे रंग सब कुछ मुश्किल कर देते हैं। मैं आपको देखना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं आप मुझे पूरे काले दिखाई दें, लेकिन नहीं, आप पर सफेद भी दिखाई देता है मुझे, और बाकी रंग भी। खुद को शीशे में देखता हूं तो लगता है आपका काला छुटकर मुझ पर आ गया है। मेरी आंखों के नीचे बने गड्ढों में उसने घर बना लिया है, और
और शीशे की दूसरी तरफ खड़ा रहकर बस घूरता रहता है मुझे। आप क्या थे और क्या नहीं, मैं क्या हूं क्या नहीं, ये सब तय कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? शायद शायद हाँ। क्या मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा? शायद नहीं। मेरा काला ना छुड़ा पाओ सिद्धार्थ, तो कम से कम मेरा लाल छुड़ा लेना खुद से। लाल? हैमलेट का लाल। तुम कौन हो? मैं काला, मैं सफेद और वो लाल। लाल? कत्ल का लाल हैमलेट, खून का लाल। फिर मिलेंगे जल्दी। तुम्हारी कब्र में तैयार हो रही है हैमलेट। मेरी कब्र? कौन तैयार कर रहा है मेरी कब्र? अरे बताओ मुझे, बताओ मुझे। कैसी हो? ठीक हूँ। सिद्धार्थ कैसा है? ठीक ही है अब तो। अपने कमरे में रहता है बस। वहां चारू है उसका ध्यान रखने के लिए। तुम अब तो उसे हॉस्पिटल भेजने के बारे में नहीं सोच रहे ना? नहीं, अब जरूरत ना पड़े शायद। शायद तुम उसका ध्यान रखना। हाँ, और तुम अपना ध्यान रखो। मुझे क्या ही होना है चेतन? आज तुमने अपनी चमकीली खाल नहीं ओढ़ रखी, लेकिन फिर भी जिंदा मालूम नहीं हो रही हो। पर तुमने तो आज भी अपनी इन उंगलियों पर मुर्दा खाल ओढ़ रखी। वो एक बात पूछूं? पूछो। मैं जानता हूं तुमने सर्वेश्वर को नहीं मारा, तो फिर तुमने तुम इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। मेरे पास वजह थी। मैं कहती थी ना कि सर्वेश्वर की जान ही ले लेती हूँ, सारी कहानी ही खत्म। वजह तो मेरे पास भी है। तो कत्ल मैंने किया है क्या? क्यों नहीं किया? अभी हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। तुमने झूठ क्यों बोला? सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ के लिए? हाँ चेतन, तुम सिद्धार्थ को पागल खाने भेजना चाहते थे, पर उसके पागलपन की वजह तो तुम ही थे। असल में तुम नहीं। उसके हिसाब से सर्वेश्वर का कत्ल तुमने किया है, और शायद किया भी हो। पर तुमसे इंतकाम लेने के चक्कर में वो हैमलेट बनता जा रहा था, और वो तब तक ठीक नहीं होता जब तक कि वो वजह खत्म नहीं हो जाती, या शायद तुम खत्म नहीं हो जाते। तो मैंने उस वजह को ही खत्म कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि तुमने सर्वेश्वर का कत्ल किया है या नहीं किया है, पर हैमलेट के इंतकाम की कोई वजह नहीं रह गई है।
और नंदिनी के बाद मैं सिद्धार्थ को भी खोना नहीं चाहती थी। तो बस इसलिए मैं पुलिस में सर्वेश्वर का कत्ल कबूल कर रहा हूं। तुम भी यही कहना। सिद्धार्थ को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। चेतन, मैं तो ये सब सिद्धार्थ के लिए कर रही हूँ। तुम किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए? नहीं, नहीं तो तुमने उस रोज भी बोला था। मेरे पास बताओ। नहीं, मेरे पास मैं हूँ चारू। मैं हूँ सिद्धार्थ। मेरी कभी तैयार कर रहे हैं वो दोनों। कौन दोनों? मेरी कभी तैयार। कौन दोनों? सिद्धार्थ, वो दोनों कोई नहीं है। कोई तुम्हारी कभी तैयार नहीं करना। मैं हूँ तुम्हारे पास। मैं हूँ तुम्हारे साथ सिद्धार्थ। मैं हूँ। तुम सच में इतनी अच्छी हो फिलिया, सच में। मैं चारू हूँ, ओफेलिया नहीं। तुम सच में इतनी खूबसूरत हो फिलिया। अगर हाँ तो छिपा कर रखो इसे इस दुनिया से, मुझसे और खुद से भी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। सच में? सुना सकती हूँ। अगर हाँ तो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो, मैं अपने काले सफेद से लाल नहीं छुटा पा रहा हूँ फिलिया। हर जगह थोड़ा लाल आ जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ ओफेलिया, बहुत। ये नहीं चाहता। ये देखो, नहीं चाहता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ ओफेलिया। नहीं तुम ओफेलिया मेरे पास बताओ। नहीं ओफेलिया मेरे पास। मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। ओफेलिया मेरे पास बताओ। नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। ओफेलिया नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरा कत्ल कर देने से तुम्हारा लाल छूटेगा क्या? अगर हाँ तो कत्ल कर दो मेरा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कत्ल कर दो। सिद्धार्थ तुमसे प्यार करता है, हैमलेट नहीं। सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ। अरे ये तो यहाँ सो रहे हैं। उठिए हैमलेट जी, उठिए। आप यहाँ सो रहे हैं और हमने आपकी कब्र वहाँ तैयार कर रखी है। मेरी कब्र? हाँ, आपकी कब्र, आपके पापा की कब्र के बराबर में। तो ये कत्ल है या खुदकुशी? आपने क्या किया है? कत्ल? फिर तो ये खुदकुशी ही होगी। पर क्या खुद की खुशी से होगी? खुदकुशी अगर
की खुशी से होती। तो क्या खुद की खुशी की खुदकुशी होती? जो कत्ल होता है खुशी से, तो क्या खुशी का कत्ल होता है? या खुशी कत्ल करती है? पर अगर मैंने कत्ल किया है तो मेरी कब्र क्यों? कत्ल बस उसका नहीं होता जिसका कत्ल होता है। कत्ल तो वो भी होता है जिसके हाथों कत्ल होता है। हैमलेट, मैं हैमलेट ही तो हूँ। हाँ, तुम हैमलेट ही तो हो। तो मुझे क्लॉडियस से अपना इंतकाम लेना है ना? हाँ। लेकिन इस बार क्लॉडियस की शक्ल कुछ और है। पर क्लॉडियस तो क्लॉडियस है ना। झूठ! मेरी माँ उसके बड़े पे बच गई है। झूठ! मेरे पिता को क्लॉडियस और मेरी माँ ने धोखा दिया है। झूठ! सिद्धार्थ, ये हैमलेट तुझसे जो कुछ भी कह रहा है ये सिर्फ एक कहानी है। एक झूठी कहानी। तेरे बाप को किसी ने धोखा नहीं दिया। किसी ने फरेब नहीं किया तेरे बाप से। अरे तेरा बाप ही फरेबी था। हैमलेट फरेबी है। तो सिद्धार्थ, तू अपना इंतकाम लेना। जिस तरह तूने अपने बाप से लिया, अब हैमलेट से लेना। हैमलेट के मांस को उसकी हड्डियों के ढांचे से नोच कर उसे 2 दफा मारना। एक बार उसके बदन को, दूसरा उसकी रूह को। उसे ऐसी मौत देना सिद्धार्थ, उसे ना जन्नत नसीब हो ना दोज़ख। तुम उससे अपना इंतकाम लेना। तुम उससे अपना इंतकाम लेना। तुम उससे अपना इंतकाम लेना। हम धड़कती नब्ज हैं या सर्द हैं? हम मर्ज हैं या हम दर्द हैं? हम लंबी नींद में हैं या ये मौत की परछाई है? हम हैं तो क्या हैं, हम नहीं तो क्या नहीं? हम दूर हैं या हम करीब हैं? हम हबीब हैं या रकीब हैं? हम वफा हैं या जान है फरेब को? हम हैं तो क्या है, हम नहीं तो क्या नहीं? हम मकान है या कब्र है? हम बेताब है या सब्र है? हम रूह है या खोखला सा कौन है जिस्म का? हम हैं तो क्या है, हम नहीं तो क्या नहीं? पापा, आप कहते थे ना आपसे बेहतर हैमलेट कोई कर नहीं सकता, पर आज कोई पहचान नहीं सकता कि मैं सिद्धार्थ हूं या आपका कातिल। हैमलेट,
लेने वाला हूँ अपनी टीम से। एक बार हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करा दें। नाटक में कॉस्ट्यूम की जिम्मेदारी निभाई थी छवि एंड शिवानी ने। नाटक में प्रोडक्शन पर थे अंकित, प्रेरणा, मेघा। इसके साथ साथ नाटक में बैक स्टेज और प्रोडक्शन का काम कर रहे थे भवनीत, सुप्रिया, नाटक में साउंड डिजाइन किया था निखिल ने। नाटक में लाइट्स कर रहे थे नवीन। मैं आपको किरदारों से नाटक में सर्वेश्वर की भूमिका में थे संकल्प। नाटक में मिस्टर ब्लैक की भूमिका में थे उदित। नाटक में इंस्पेक्टर की भूमिका में थे अंकित। ज्योति का किरदार निभाया था प्रेरणा ने। मेघा ने माया का किरदार निभाया था। हर्षित नील के किरदार में थे। नवीन ने सिद्धार्थ का किरदार निभाया था। नाटक में भावना के किरदार में थी विनीता। चारू के किरदार में थी कालिका। चेतन के किरदार में थे शुभम। नाटक में मिस्टर वाइट के किरदार में थे वैभव। नाटक में यूसुफ के किरदार में थे आभास। इस नाटक में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था प्रार्थना एंड निखिल ने। और इस नाटक को लिखा था और डायरेक्ट किया था रजनीश गौतम सर ने। हम लोग शुक्रगुजार हैं एलटीजी थिएटर ग्रुप के, जिसके अंडर में रेपर्टरी काम करती है, जो साल भर नाटक प्रोड्यूस करती है। हमारे साथ एलटीजी थिएटर ग्रुप से जो उसके कर्ता धर्ता और सर्वेसर्वा अनिल सर हमारे साथ हैं, जो कि ऑडियंस से बैठे हुए हैं। वी आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टाफ जो है यहाँ एग्जिस्ट करता है, हमारे साथ काम करता है। देवेंद्र सर, वजीर सर एंड बाकी सारा स्टाफ, लाइट, साउंड, पीछे बैक स्टेज पर गार्ड भैया, जो सारी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। वेरी थैंकफुल टू देम एंड ऑल्सो आप सबका आखिर में, क्योंकि आप लोगों के बिना ये नाटक पूरा नहीं हो सकता, तो हम लोग शुक्रगुजार हैं आप सब।